पिछली बार की तुलना क्या हम नीचे नहीं ये बता रही है। सकते हैं कि ज्यादातर यादव वोट ओबीसी वोट होते हैं, वो एंटी बीजेपी पार्टी को जाता है, पर हरियाणा में यादव वोट बीजेपी के साथ है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर यादव वोट बीजेपी को जाता है, उनमें हरियाणा भी है, उनमें मध्य प्रदेश भी है और उनमें छत्तीसगढ़ भी है। हाँ, इन तीनों राज्यों में बीजेपी के वोट बैंक हैं यादव। और लास्ट में आता है अंबाला रीजन, जो एक इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल एरिया का सेंटर पॉइंट है। सीएम वहां से आते हैं और स्पीकर वहां पे आते हैं। ब्राह्मण गुजर का अच्छा खासा संख्या है, दलित भी है। उस रीजन का क्या आप देख रहे हैं? अंबाला रीजन, अंबाला लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस ने इस बार जीती, वरुण चौधरी वहां से जीते हैं। तो अंबाला सिटी की सीट सीधे सीधे कांग्रेस जीत रही है। यमुनानगर जिले का जो पूरा इलाका है, जगाधरी हो गया, इसकी लीड दिखाई दे रही है। जो मैं बसपा की सीट एक बोल रहा था, सढौरा, तो वो भी इसी क्षेत्र में आएगी और सढौरा में अभी इनेलो गठबंधन आगे दिख रहा है। यमुनानगर सदर की जो सीट है उसमें भी इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी हैं दिलबाग, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अंबाला रीजन की बात करूँ, यहाँ तो कांग्रेस की लीड रहनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाएंगे, जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है कांग्रेस का, वो 5 वादे जो पक्के इरादे बोलते हैं, जो 18 से 60 साल तक वो जो हर महिला है उनको 2 मंथली मिलेगा। बीजेपी उड़ीसा में एक योजना शुरू किया है, सुभद्रा बोले थे 2 साल में 50,000 और वो 5 साल में 50,000 देने का वादा किया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी उसको इनॉग्रेट करके गए हैं। पंजाब में हुआ है, जो हरियाणा में पेंशन फॉर ऑल सीनियर सिटीजन थी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, एमएसपी और कार सर्वे। ये जो 5 वादे कांग्रेस किए हैं, उसका कुछ असर रहेगा? जैसे एमएसपी वाला, कार सर्वे वाला। वो सारी चीजें देखिए, कल ही मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट अभी देखने में समय लगेगा। तो अभी हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स वॉइसेस आ रही हैं। जैसे उन्होंने एमएसपी की गारंटी का वादा किया है, लेकिन उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? किसान संगठन एक अलग फॉर्मूले की डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए अभी अभी उस पर टिप्पणी करना मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। वीआईपी लोगों का प्रचार के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे बीजेपी के प्रधानमंत्री जो है अमित शाह जी है, अदर मिनिस्टर्स है, और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, उनका बड़ा बड़ा रैली होने लगा है या आगे होने वाला है? प्रधानमंत्री की पहली रैली अभी हुई थी, वो रैली फ्लॉप थी, जो जितना भी इनपुट आया उस हिसाब से। और अमित शाह जी भी आके गए हैं। मैं एक बात अगर देखूं तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं गाँव में जाके, और मुझे लगता है यही तरीका इफेक्टिव है। हरियाणा में बड़ी रैलियां नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में आदमी अपने गांव में बैठ के आपसे बात करना चाहता है, संवाद करना चाहता है। आप देख रहे होंगे कई बड़े नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, या उनको खुलेआम मतलब जो है उनसे सवाल किया जा रहा है। तो हरियाणा का ये कल्चर है। तो ज्यादा बेहतर तो पार्टियों के लिए यही रहेगा कि वो गांव में छोटी छोटी सभाएं करें, बड़ी रैलियों पर फोकस न करें। बड़े नेता अभी कांग्रेस से कोई नहीं आए, ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, ना सोनिया गांधी आई। पर आएंगे जरूर ना? हरियाणा में चुनाव है, शायद जम्मू कश्मीर में पहले था। और इसके बाद आता है आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को रिलीज कर दिया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं आप वोट काट सकता है, पर किसी का वोट काटेगा वो पता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा आलोचना है इसके बारे में। क्या सचमुच पूरे हरियाणा में मुझे लग रहा है 90 में से 2 या 3 सीटें ऐसी होंगी जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है मुख्य मुकाबले में। मुख्य मुकाबले किसके साथ है? वो आम आदमी पार्टी का जो मुख्य मुकाबला 2 और 3 सीट में हो रहा है, वो किसके साथ है? मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है कुछ जगहों पर, जैसे कि महम की सीट है, वहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 4 या 5 कोणीय मुकाबला वहां हो रहा है, वहां पर वो भी मुकाबले में है। उसके बाद में आप चले जाएंगे तो ये जो एक सीट है इधर भवानी खेड़ा के बगल, भिवाड़ी सीट पर चूंकि कांग्रेस ने सीपीएम का उम्मीदवार दे दिया है, 89 सीट्स कांग्रेस लड़ रही है, एक सीपीएम के प्रत्याशी हैं लेफ्ट के, तो वहां पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगता दिख रहा है, और जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं वो तीसरे पे जाते दिख रहे हैं। इसी तरह की एक आध और सीट होगी। तो मूल रूप से आम आदमी पार्टी कोई डेंट बड़ा नहीं कर रही है। ठीक है, आप हमसे बात किया, अच्छा लगा और इतनी जानकारी दी। हम फिर 1 हफ्ते के बाद
ऐसे फोन पे बात करेंगे और दर्शकों को जानकारी देंगे कि हरियाणा इलेक्शन कैसे चल रहा है, क्योंकि हरियाणा एक वेदर स्टेट है। वो लोकसभा में जिसी तरह फल देता है उसी तरह देश का राजनीति जाता है। जैसे 2 बार 10-10 दिए बीजेपी को, इस बार 10 नहीं, आधा आधा हो गया, तो बीजेपी का सीट घटा। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव आगे का भारतीय राजनीति का, जो हिंदी हार्टलैंड का, कुछ संकेत दे सकता है? हरियाणा संकेत दे सकता है, लेकिन हरियाणा डिसाइसिव नहीं कर सकता है। हाँ, तो संकेत तो निश्चित रूप से दे सकता है। और इस चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और बीजेपी जाती है 10 साल के बाद में, तो वो आने वाले दो राज्यों के चुनाव में, महाराष्ट्र और झारखंड, उन दोनों पर भी उसका प्रभाव होगा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।